गड़ा खजाना। नमस्ते दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे, एक बूढ़े किसान ने अपने ही बेटों को खजाने की लालच में पूरा खेत खुदवा दिया। लेकिन जो खजाना मिला, उसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। जानिए, असली खजाना कहाँ छुपा था। एक शांत और खूबसूरत गांव जिसका नाम था हरियापुर। हरी भरी फसलें, मिट्टी की खुशबू और मेहनती लोगों के बीच वहीं रहता था एक बुजुर्ग किसान, हरिदास। उम्र भले ही बढ़ चुकी थी, पर उसके हौसले और अनुभव उतने ही मजबूत थे। उसके 3 बेटे थे, मोहन, सोहन और रघु। जवान, ताकतवर, पर इतने आलसी कि खेत की ओर देखना भी उन्हें भारी लगता। हरिदास दिन रात मेहनत करता और बेटे उसकी कमाई उड़ाने में व्यस्त रहते। कई बार समझाया, कई बार डांटा, लेकिन तीनों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। धीरे धीरे हरिदास को चिंता होने लगी कि अगर यही हाल रहा तो मेरे बाद ये खेत, ये घर सब बर्बाद हो जाएगा। एक शाम लंबी सोच विचार के बाद उसने अपने बेटों को एक सबक सिखाने का तरीका ढूंढ लिया। अगली सुबह उसने तीनों को बुलाया। उसके चेहरे पर ऐसी गंभीरता थी कि तीनों बेटे भी घबरा गए। हरिदास बोला, बेटों, सालों पहले मैंने अपने खेत में एक खजाना गाड़ रखा था। वो खजाना केवल तुम लोगों के लिए है, लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें पूरा खेत खोदना होगा। बस खजाना सुनते ही तीनों बेटों की आंखें चमक उठीं। सोने, चांदी, गहनों की कल्पनाएं उनके मन में नाचने लगीं। मोहन उछलकर बोला, बाबूजी, हम अभी से खोदना शुरू कर देंगे। हरिदास मुस्कुराया। उसे पता था, यह खजाना खोजने की लालच ही उन्हें पहली बार खेत तक लाएगी। अगली सुबह सूरज उगने से पहले ही तीनों भाई कुदालियां लेकर खेत पर पहुंच गए। उनके भीतर एक ही शब्द गूंज रहा था, खजाना। उन्होंने बिना थके, बिना रुके खोदना शुरू कर दिया। घंटों बीत गए, दोपहर ढल गई, शाम हो गई, पर खजाने का कहीं नामो निशान नहीं। अगले दिन भी वही हुआ और उसके अगले दिन भी। तीनों भाइयों ने खेत का एक एक इंच खोद डाला, पर खजाना गायब। अब उनके चेहरों पर निराशा भी थी और थकान भी। आखिरकार वे पिता के पास पहुंचे और बोले, बाबूजी, आपने धोखा दिया। हमने पूरा खेत खोद डाला, पर वहां कोई खजाना नहीं है। हरिदास शांत था। वो बोला, बेटों, झूठ नहीं बोला। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें खजाना दिखाता हूं। वे खेत पर पहुंचे। तीनों बेटे मिट्टी से भरे खेत को देखकर और भी दुखी हो गए। तभी हरिदास बोला, अब जबकि तुमने खेत को इतनी गहराई तक खोद दिया है, तो इसकी बुआई कर डालो। जमीन पहले कभी इतनी अच्छी तैयार नहीं हुई थी। बेटों ने मन मारकर पिता की बात मान ली। वे पहली बार बीज बो रहे थे, मिट्टी को हाथों से महसूस कर रहे थे, और अनजाने में ही उन्हें काम में मन लगने लगा था। बीज बो दिए गए और समय ने एक अद्भुत तब्दीली की। उस वर्ष बरसात भी शानदार हुई। कुछ हफ्तों में छोटे छोटे पौधे उगाए, फिर खेत एक विशाल हरी चादर की तरह लहलहा उठा। तीनों बेटे रोज खेत दिखने जाने लगे। पहली बार उन्हें देखकर यह गर्व हुआ कि यह सब उनकी मेहनत से हुआ है। कुछ महीनों बाद खेत में सुनहरी फसल झूम रही थी। हवा चलती तो गेहूं की बालियां ऐसे नाचती जैसे सोना चमक रहा हो। तीनों बेटे खुशी से पिता को बुलाने दौड़े। बाबूजी, देखिए कैसी सुंदर फसल उगी है। हरिदास ने फसल को घाटी की धूप में नहाया हुआ देखा। उसकी आंखों में गर्व भी था और संतोष भी। वो बोला, यही है वो खजाना। तुमने मेहनत की, धरती ने तुम्हें उसका फल दिया। याद रखना, अगर तुम इसी तरह मेहनत करते रहोगे तो हर साल तुम्हें ऐसा ही खजाना मिलता रहेगा। तीनों बेटे समझ चुके थे कि असली खजाना सोने में नहीं, बल्कि मेहनत में है।
उस दिन के बाद से वे कभी आलस्य नहीं करते। खेत उनका मंदिर बन गया और मेहनत उनका सबसे बड़ा हथियार। अंतिम संदेश। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है और कभी-कभी सबसे बड़ा खजाना वही होता है जिसे हम अपने पसीने से कमाते हैं। ऐसी ही नई नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल एसपी वॉइस नाथपुरा को सब्सक्राइब करें।